ओके जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की स्टेट की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर थ्री डायरेक्शन के अंदर वो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक जनरल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, जो हम एक आर्बिट्रेरी लोडेड मेंबर के ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करके देखते हैं। और ये जो थ्योरी है इसके ऊपर जब नंबर ऑफ फोर्सेस जो है बेसिकली वो ऐड करती हैं, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक वो ऑब्जेक्ट आपका बार भी हो सकता है, टेबुलर सेक्शन भी हो सकता है, इट कुड बी अ स्ट्रक्चर मेंबर in a building, and it could be a strut in an aircraft, and also a part of any mechanical devices. So this theory going to be applied any kind of arbitrary loaded member. But for more complicated structural member, the stress distribution may not be uniform on an arbitrary plane. तो जो भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर हम स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कह सकते कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये जो पॉइंट है इन्फिनिटली बहुत स्मॉल पॉइंट है, तो हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है अप्रोचेस यूनिफॉर्मिटी को अज्यूम करेंगे। और नंबर ऑफ मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ और नंबर्स और प्लेन्स जो है कैन बी पास थ्रू ईच पॉइंट। तो हर एक पॉइंट के लिए इन्फिनिट जो है आपके पास नंबर्स हैं और प्लेन्स हैं वो आपके पास करते हैं। तो इट कैन बी शोन दैट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज सफिशिएंट टू कंप्लीटली डिजायर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस at any point for any orientation. Hence, we will use a cube to represent the state of stress at a point. तो हम इस आर्बिट्रेरी मेंबर में से एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम एक क्यूब बेसिकली लेंगे और उसके जो प्लेन है उसके ऊपर हम स्ट्रेस की जो पोजीशन है उसकी और जो उसकी ओरिएंटेशन है उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। और ये एक स्मॉल क्यूब है जो हमने इसको मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हमने इस आर्बिट्रेरी मेंबर से एक पॉइंट लिया है। अब इसके ऊपर जो स्ट्रेस और शियर की फोर्सेस अप्लाई हो रही है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे तीन जो है नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्सेस अप्लाई हो रही है और जो सिक्स है वो शियर स्ट्रेस की फोर्सेस अप्लाई हो रही है। तो टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं आपके स्ट्रेस एलिमेंट्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए। ये 9 कंपोनेंट्स हैं वो यूज होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो फेस है मेरे पास, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास फेस है इस फेस के एक्स डायरेक्शन में जो है हमारे पास स्ट्रेस की फोर्स अप्लाई करी दैट इज सिग्मा एक्स। इसी तरह से ये जो फ्रंट प्लेन है हमारे पास, इसके ऊपर जो जी डायरेक्शन है वहाँ पे सिग्मा वाई अप्लाई होगा। और जो हमारे पास टॉप प्लेन है इसके अप साइड पे हमारे पास सिग्मा वाई होगा और ये सिग्मा जी हो गया और ये सिग्मा एक्स हो गया। तो ये तीन आ रही है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस की स्टेट। अब शियर की जो स्टेट है वो आपकी बोथ साइड पे ऊपर अप्लाई करेगी, मतलब जी डायरेक्शन में भी और डेफिनेटली वाई डायरेक्शन के अंदर भी। तो जब आप एक्स एक्सिस की तरफ आपकी स्ट्रेस की डायरेक्शन है तो अप साइड जो डेफिनेटली हमने वाई लिया हुआ है तो वहाँ पे वाई साइड पे जो है शियर की स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होगी और इसी तरह से जेड साइड पे। तो ये जो नोटेशन है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स है आपका इस शियर के अंदर टार के अंदर वो उसका फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड इंडेक्स है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एक्स है ये इसका एक्स साइड का पॉजिटिव फेस है और इसी तरीके से ये जो अदर वे अराउंड है मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड की ये फेस है, ये आपके पास एक्स का नेगेटिव फेस है। इसी तरीके से ये अपर पॉजिटिव वाई है, डाउनवर्ड जो है डेफिनेटली जी नेगेटिव और सॉरी वाई नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास जी पॉजिटिव है और इसकी बैक साइड पे जी नेगेटिव हो रहा है। थ्री पॉजिटिव फेसेस है जी और थ्री ही आपके पास नेगेटिव फेसेस है। तो यहाँ पे जो शियर की स्ट्रेस है वो आपकी एक्स फेस के ऊपर वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और यहाँ पे शियर स्ट्रेस एक्स फेस के ऊपर जो है जी डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है। सिमिलरली हम अदर
जो हमारे साइज है, जो प्लेन है, उसके ऊपर भी शीयर स्ट्रेस को डिफाइन कर देंगे। तो ये वाई फेस के ऊपर जी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इसी तरीके से वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो टोटल जो आ गए हमारे पास वो 9 कंपोनेंट हो गए, जो कि 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस की एट पॉइंट के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम एज टेंसर भी कहते हैं। तो टेंसर क्या होता है जी? टेंसर एक मल्टी डायमेंशनल अरे है ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज की, जो कि यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी फिजिकल स्टेट और प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल की। तो ये जो अपर यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन की है स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन, इन 9 कंपोनेंट्स को हम मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो डायगोनल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो डायगोनल हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे सिग्मा एक्स वाई और जी के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब शीयर स्ट्रेस जो है वो आपकी बाकी सब साइड्स पे आएंगी। अब चूंकि ये आप एक्स साइड की बात कर रहे हैं, तो हर एक के साथ पहले एक्स होगा और उसके बाद वाई एंड जी। ठीक है, तो एक्स साइड पे हम अपनी सारी नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज को लिख देंगे, और शीयर स्ट्रेस जो है हमारे पास, उसको हम बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है डायगोनल के अंदर, उसके अंदर प्लेस करेंगे। तो पहले एक्स है, तो इस तरह से यहाँ पे शीयर स्ट्रेस के साथ एक्स और एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स फेस की शीयर फोर्स है। अब डायरेक्शन एक की वाई की है और एक की जी की है। इसी तरीके से सारा मैट्रिक्स जो है आपका फिल हो जाएगा। ये एक स्टैंडिंग प्रूफ है जो अभी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि शीयर स्ट्रेस अलोन एक्स वाई जो है वो बराबर है वाई एच के, और इसी तरीके से वाई जी बराबर है जी वाई के, और एक्स जी बराबर है जी एच के। तो ये कैसे शीयर स्ट्रेसेस डिफरेंट फेसिस की इक्वल है, हम उसको अभी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ जी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है ए, और ये जो मेरे पास इसकी हाइट है वो डी है, इसकी विड्थ और लेंथ भी डी है। तो हम मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, और हमने जो मूवमेंट है वो इस जी एक्सिस के अलोन ली है थ्रू पॉइंट ए। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिग्मा वाई है, इसकी जो मूवमेंट है हमारे पास होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगी इसकी। तो ये आ रही इन डायरेक्शन ऑफ ए की तरफ जो है इसकी। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है जी? डिस्टेंस क्योंकि ये इसके हाफ में है, तो ये d/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब सिग्मा वाई की जो इसकी डाउनवर्ड फेस है, ये अपर वाई था, अब जो डाउनवर्ड फेस है इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्लॉकवाइज होगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, और ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एच साइड की डायरेक्शन लिख लेंगे, और फिर हम यहाँ पे शीयर स्ट्रेस जो है एक्स वाई और वाई एक्स की वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास शीयर स्ट्रेस है एक्स वाई डी वो आ जाएगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव आ गई, और जो इसका डिस्टेंस है वो डी ही होगा। इसी तरीके से अदर जो शेयर वाई एक्स के ऊपर जो एक्स वाई है, इसी की दूसरी साइड पे जो वाई एक्स की होगी, तो वो हम ले लेंगे। तो इससे हमारे पास ये प्रूव आ जाएगा टी एक्स वाई माइनस टी वाई एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए परफॉर्म किया है, रेस्ट जो है वो आप योर ऑन जो है वो आप परफॉर्म करना, वो आपने खुद करना। तो ये बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन में के मुताबिक जो है हमने यहाँ पे मूवमेंट को अप्लाई करते हुए ये इसका प्रूफ कंप्लीट किया। शीयर स्ट्रेस और पॉजिटिव कब होगी और शीयर स्ट्रेस नेगेटिव कब होती है? शीयर स्ट्रेस जो है पॉजिटिव तब होगी जब पॉजिटिव फेज है और पॉजिटिव डायरेक्शन है, और नेगेटिव फेज है और नेगेटिव डायरेक्शन है। जैसे पॉजिटिव फेज है और पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव फेज है और नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव फेज और नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव डायरेक्शन होगी, या नेगेटिव फेज और पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तब शीयर स्ट्रेस आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है।